हेलो दोस्तों, हम आ गए अपने सेकेंड पार्ट पे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ वैल्यूज निकालना सीखा था। हमने वहां पे देखा था कैसे कैसे वैल्यूज निकाले जाते हैं, दो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और उसके बारे में सीखा था। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जहां से हम भी मोटिवेट रहे, आप भी मोटिवेट, क्योंकि ये आप ही का यूट्यूब चैनल है आरंभ। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको सम शो हो रहा होगा, उस पे क्या लिखा है? एक टावर है। कितने? एक टावर क्या है? एक टावर है, ठीक है। ये हमने एक टावर बनाया, ठीक है। ये टावर जो हाइट है दे रखा है आपको 30 मीटर, ठीक है। आपको टावर हाइट कितनी दे रखी है? 30 मीटर। इसका जो शैडो है, जो इसका शैडो बन रहा है, ये देना है कितना? शैडो कितना बन रहा है? 10 इसका टावर का शैडो बन रहा होगा यहाँ पे। इसकी शैडो जो हाइट है कितनी है? 10 मीटर इसकी हाइट बन रही है, ठीक है, लॉन्ग बन रही है। हमसे पूछा है कि यहाँ सन से इसकी शैडो की साइड बन रही है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमसे प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो ठीक है, हमें ये चीज दे रखा है, तो हमने क्या किया? हमने नेमिंग दे दिया ए बी सी, हमने दी नेमिंग दी, हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी। अब आसान सा है कि हमारा पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो ये आपको फॉर्मूले से याद होने चाहिए, उसी के हेल्प से हम बता सकते हैं। और इनके साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 40 की वैल्यू क्या होती है, ये भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जहां से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? हमें परपेंडिकुलर एंड बेस दे रखा है। तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपको? बस ये tan थीटा यूज होगा। तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर को कितना दे रखा है? 30 अपॉन 10√3 होगा। यहाँ से क्या हो गया? कैंसिल हो, कितना आ गया? 3 3/√3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जब मैं रैशनलाइज करूंगा 3√3 को इंटू √3 अपॉन √3, तो ये क्या हो गया? 3√3 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। अच्छा, tan थीटा √3 कब आता है? कब? 60 पे देता है। कब देता है वैल्यू? 60 पे देता है। जो tan थीटा होगा इक्वल कितना आ गया? tan 60 आ गया। तो यहाँ से देखा कि जो थीटा की वैल्यू है कितनी है? 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमने इजिली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, चेक किया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे जैसे हम स्टेटमेंट को देखेंगे उसी हिसाब से इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। आपने ध्यान इसी चीज का रखना है कि हमें आराम आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, उसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि दिक्कत आएगी तो प्रॉब्लम है। आपने अपने आप को एज्यूम कर लो, किसी बिल्डिंग को, किसी घर को एज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूँ। आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, हम आगे करते हैं। आपके स्क्रीन पे दूसरा सम शो हो रहा होगा, वहां बोल कह रहा है कि एक शैडो है, शैडो ऑफ द टावर। टावर की एक शैडो बन रही है, ठीक है। जो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रही है? जब 45 डिग्री है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन द व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री जो बिल्डिंग के पास होगा, 45 डिग्री क्या होगा? बिल्डिंग से दूर होगा। और हमसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है कि हमसे एक टावर है, ठीक है। इस टावर का क्या हो रहा है? एक शैडो बन रहा होगा 60 डिग्री पे, और इसी टावर एक शैडो बन रहा होगा कितने पे? 45 डिग्री पे बन रहा होगा। क्या बोल रहा है कि जो 45 पे शैडो बन रहा है 10 मीटर लॉन्गर है, किससे? जो एंगल 60 पे बन रहा है। मतलब ये जो ये होगा डिस्टेंस होगा, क्या होगा? 10 मीटर लॉन्गर होगा। यदि इसका डिस्टेंस में x मान लेता हूँ, इसकी हाइट में h मान लेता हूँ, तो हमें क्या निकालना है? h फाइंड आउट करना है। तो इस सम को हम इजीली सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोबारा प्रॉब्लम को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि शैडो ऑफ द टावर, जो शैडो बन रहा है टावर का, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट 45 डिग्री 10 मीटर लॉन्गर, 10 मीटर क्या लॉन्गर बन रहा है, किससे? 60 डिग्री से बन रहा है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। हमने लिया ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। यहाँ पे हमने क्या लगा? देखिए हमें परपेंडिकुलर एंड बेस दे रखा है, तो हमें क्या लगाना है? tan थीटा लगाना है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? p अपॉन b होता है। तो p आपको दे रखा है h और b दे रखा है आपको x।
एंगल कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है, इक्वल h अपॉन x। आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इक्वल h अपॉन x। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √3x आ रही है। अब इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट ट्रायंगल लिया मैंने ए बी डी है, ए बी डी, इसी का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी। क्या लिया हमने, ए बी सी लिया। इसमें भी हमें बेस से परपेंडिकुलर दे रखा है, तो क्या होगा tan थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी, और बेस क्या आपके पास, बी सी। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा आपके पास, tan थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, इक्वल हाइट आपको h दे रखी है, ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको x प्लस 10 दे रखा है। यदि मैं क्रॉस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 होगी, तो कितना हो गया h अपॉन x प्लस 10। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, x प्लस 10 इक्वल कितना आ गया, h आ गया। आपको h की वैल्यू पता है कितनी, √3x है। मैं पुट कर सकता हूं x प्लस 10 इक्वल √3x। मैं क्या करूंगा, 10 यही रहेगा, √3 x माइनस x, तो कितना आ गया आपके पास, 10 की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल x आ गया। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि आपको ऊपर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ जहां से मुझे h मिल जाएगा। यदि इस वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू 10 अपॉन √3 माइनस 1। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, रैशनलाइज करके आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इसको रैशनलाइज लेके अपने सॉल्व करना अपने आप, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। बहुत इजी है, √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, वहां से आपका सम आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं अब इसे स्क्रीनशॉट दीजिए, ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, हम आगे प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेम प्रॉब्लम है, पिछले जो सम के थे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम पिछले सम की तरह ही इसको आगे करते हैं। इन्होंने क्या बोला, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। एक टावर जो आपका टावर शैडो बन रहा है, टावर का लेवल पर किस पे, 30 मीटर इज फाउंड टू बी। 30 मीटर इज फाउंड, कहां पे फाउंड हो रहा है, लॉन्गर हो रहा है 30 एल्टीट्यूड पे, फिर कब था 60 डिग्री से। आपने प्रॉब्लम को पढ़ो, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को अच्छे से रिवाइज कराता हूं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का एल्टीट्यूड ना 30 डिग्री था, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, उससे लॉन्गर है। जब 60 था उससे लॉन्गर, जब 30 पहले लॉन्गर बना। हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। सेम प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट सम में किया था, 2012 का प्रॉब्लम है। तो देखिए ये टावर है, इससे क्या बनेंगे, शैडो बनेंगे। एक शैडो बनेगा 30 डिग्री पे और एक बनेगा 60 डिग्री पे। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 30 यहाँ क्यों नहीं आया, 60 यहाँ क्यों नहीं आया। आप खुद सोचिए, यदि टावर के पास आप खड़े हो तो जो आपको नजदीक होगा तो आपका एंगल ज्यादा बनेगा, जैसे आप पीछे होगे तो एंगल को क्या बनेगा, कम बनेगा। अपने आप को वहां खड़ा करो, अपने आप को वहां विश्वास दिलाओ, तब जाके सम सॉल्व होगा, ठीक है। उसी तरीके से सम को सॉल्व करना होता है। आप अपने आप को देखो ना, हो कहां पे, अपने आप को स्टैंड करो, वहां पे देखिए आप कहां पर हो। उसके बाद आप यदि ज्यादा आगे करोगे तो एंगल ज्यादा बनेगा, पीछे होगे तो एंगल कम बनेगा, क्योंकि आपका गर्दन का जो एलिवेशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। इस चीज पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखिए क्या हो रहा है, लॉन्गर 30 मीटर लॉन्गर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस ऐसे x मान लेता हूँ, इसे h मान लेता हूँ। ये हो गया a b c d। अब सेम जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम किया था इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इजी है। सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इसमें हमने tan थीटा लिया क्योंकि हमें परपेंडिकुलर एंड हाइट दे रखा था, p अपॉन b कितना दे रखा आपको, tan 60 दे रखा है, इक्वल कितना हो गया, h अपॉन x हो गया। ये कितना जाएगा आपके पास, √3 इक्वल h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x आ गई। ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट अब क्या हमने ट्रायंगल लिया, कौन सा, ए बी डी लिया। इसमें जो tan 30 बनेगी, tan थीटा क्या होगा, h अपॉन x प्लस 30 बनेगा, क्योंकि पूरा बेस है ना ये बी डी, पूरा बेस लेना है यहाँ पे, आपने ध्यान दीजिएगा। अब क्या आएगा, ये tan 30 आ गया, h अपॉन कितना आ जाएगा ये, चलिए h की वैल्यू हमें पता है, हम h की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं, √3x अपॉन h प्लस 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, √3x इक्वल कितना आ गया, x प्लस 30। अब हमने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा,
x प्लस 30 कितना आ गया 3x आ गया, रूट थ्री मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3x। अब ये क्या करेंगे 30 इक्वल कितना हो गया 3x माइनस x, तो कितना होगा 2x होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी यहां पे लिख रहा हूं। तो ये कितना आ गया 30 इक्वल कितना आ गया बस 2x आ गया, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपके पास 15। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। यदि x की वैल्यू 15 है तो हाइट कितनी होगी 15√3 होगी, ठीक है। आंसर आ गया आपका, देखिए कितना सिंपल आंसर आ रहा है। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, इस चीज का अपने ध्यान देना है, ठीक है। कई बार बच्चे होते हैं कि वो कॉपी पेन लेके बस वीडियो लगा के देख लेते हैं, आप कम से कम पूरी वीडियो देखिए तो सही। अच्छा आप प्लीज इसे कॉपी पेन पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए चीज को। चलिए हम आगे, अपने स्क्रीन शॉट ले लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 2011-2013 में आया हुआ प्रॉब्लम है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए स्क्रीन पे लिखा क्या लिखा है, दो पिलर, कितने लिखे आपके दो पिलर जो इक्वल हाइट के हैं, जो क्या है रोड के आइडर साइड पे खड़े हैं, एक रोड के इस साइड करा, एक रोड के इस साइड करा। देखिए मानिए आपका ये रोड है, एक पिलर यहाँ पे खड़ा है और एक पिलर कहाँ खड़ा है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दोनों रोड वो भी गए, दोनों इक्वल हाइट के हैं। अब क्या बोला है जो रोड है वो आपका कितना है 100 मीटर वाइड है, यहां से लेकर जो डिस्टेंस है पूरा रोड का कितना आपके पास 100 मीटर वाइड बोर्ड रखा है। अब बोला है कि रोड के एक पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर, इन दोनों के पिलर एक पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप ऑफ द पिलर एक 60 बन रहा है और एक 30 बन रहा है। हमसे पूछा हाइट बताइए और किस पोजीशन पे रोड के वो बन रहा डिस्टेंस है। आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, मानिए किसी में इस पॉइंट से देख रहा हूँ, मानिए आप इस पॉइंट से देख रहे हो, तो एक बन रहा है आपका 60 डिग्री और एक बन रहा है आपका 30 डिग्री। ये क्या है एंगल 60 बनेगा, ये क्या बनेगा आपका एंगल 30 बनेगा। मानिए यहां से डिस्टेंस x है, यदि यहां से मैं इसको नेमिंग देता हूं a b c d और e, bc यदि x है तो ये ce कितना होगा 100 माइनस x होगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 की है ना। यदि ये x है तो कितना होगा ये 100 माइनस x होगा। दोनों पिलर की जो हाइट है वो मैं क्या मान सकता हूँ h मान सकता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे से सॉल्व करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, करके देखें। एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं आपको स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया ABC, इसमें हमने क्या लिया tan 60 डिग्री सॉरी मैं दोबारा फॉर्मूला। अच्छा एक चीज आप सोचते होगे सर बार बार फॉर्मूला रिपीट करें, मैं बार बार फॉर्मूला फ्रेंड्स इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रिवाइज हो जाए। आप भी कॉपी पे बार बार लिखिए, इससे क्या होगा आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको देखो फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो लिखिए क्या हो गया आपके पास tan थीटा को क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब आ गया tan थीटा कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट कितनी दे रखी है h, बेस कितना दे रखा है x, इसकी वैल्यू को पता है कितनी थी √3 h अपॉन x। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई √3x। देखिए जरा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है h इक्वल √3x आ रही है। नेक्स्ट मैंने ट्रायंगल लिया, नेक्स्ट मैं ट्रायंगल ले रहा हूं आपका DEC। इसमें क्या लिया जो tan थीटा है इक्वल क्या होगा सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें थीटा कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है, h अपॉन कितना होगा 100 माइनस x होगा। चलिए यहाँ पे आपको h की वैल्यू बताइए क्या होगी 1/3 इक्वल h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको √3x दे रखी है, 100 माइनस x दे नहीं रखी है, हमने निकाल रखा है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, हमने निकाला हुआ है वैल्यू को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 100 माइनस x इक्वल कितना आ जाएगा 3x। 100 कितना आ गया 3x प्लस x कितना आ गया आपके पास, ये आपके आ गया 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25। 100/4 कितना होता है आपके पास 25 होता है। अब ये आ गई इसकी डिस्टेंस, यहाँ कितने डिस्टेंस पे ये 105 पे, ये कितना है 75 पे। तो ये आपको वैल्यू, अब हाइट पूछा, हाइट ऑफ द ईच पिलर, तो कितना होगा ये 25/3 होगा मीटर। देखिए कितना हमने आसानी से आंसर निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आपको समझ आए।
कोई टफ सम नहीं है, सेम स्टेप सेम चीजें मैं प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ। सबसे आसान चैप्टर ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माना जाता है यदि अपने आप को वहां पे स्टैंड करके आप सम को सॉल्व करते हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब तक आप अपने आप को नहीं खड़ा करोगे, अपने आप को रियलाइज नहीं करोगे, सम सॉल्व नहीं होगा। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से। अब इसमें क्या है कि कई बार प्रॉब्लम्स को ना सेकंड्स में दे देते हैं, स्पीड में दे देते हैं, और आपसे स्पीड पूछ लेता है। कई बार आपको सेकंड दिया होगा, स्पीड पूछ लेगा। सेम ऐसा प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर आया हुआ है 2015 में। 2015 में प्रॉब्लम क्या पूछा था, आपके देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या लिखा, देखिए ध्यान से देखिए, पढ़ा हुआ है इस पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन of an aeroplane from a point of the ground is 60 डिग्री। मैं एक पॉइंट पे खड़ा होकर क्या दे रहा हूँ, 60 डिग्री पे एरोप्लेन उड़ रहा है। मानिए एक एरोप्लेन है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पहले मुझे थोड़ा ड्राइंग मेरी गंदी है, तो थोड़ा सा आप सर्वाइव कीजिएगा मेरी ड्राइंग के साथ, ठीक है। एरोप्लेन उड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट से मैं एरोप्लेन को देख रहा हूँ, तो कितने डिग्री का एंगल देख रहा हूँ, 60 डिग्री का देख रहा हूँ। यहाँ से एरोप्लेन कितना है, 60 डिग्री पे। अब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी बोल रहा है, ग्राउंड से इसकी हाइट बोल रहा है, इसकी ग्राउंड से जो हाइट है कितनी है, 1500 रूट 3 मीटर है। अब ये आफ्टर 50 सेकंड, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 50 सेकंड, 50 सेकंड क्या होगा, प्लेन उड़ेगा। उड़ के माने यहां से ये यहां पे आएगा आफ्टर 15 सेकंड, तो यहां से प्लेन यहां पे था, उड़ के ये प्लेन यहां पे आया, ठीक है। अब इसकी एक कांस्टेंट हाइट पे, किस पे, बिल्कुल एक कांस्टेंट हाइट पे है, आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड आया। तो अब ये पूछा है जो हाइट है यहाँ पे कितना दे रखा होगा, ये भी सेम हाइट होगी 15। अब जो यहां से जो एंगल बन रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका, ये कितना बन रहा है आपका, ये एंगल तो बनेगा आपका 30 डिग्री। कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है, बोल रहा है उन्होंने प्रॉब्लम में, ये 30 डिग्री बना, एंगल ऑफ एलिवेशन सही है। आपको मैं दोबारा प्रॉब्लम को समझाता हूँ, पूछा क्या है। पहले एक एरोप्लेन है यहाँ पे, आप उसे एक पॉइंट से देख रहे हो 60 डिग्री पे, आफ्टर 15 सेकंड फ्लाइट करके इस पोजीशन पे आ गया जहां पे आपका एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। इनके बीच में जो हाइट है वो कितनी है, 1500 मीटर, 1500 रूट 3 मीटर है, ठीक है, 1500 रूट 3 मीटर है। अब पूछा है आपसे किसकी स्पीड क्या होगी, मतलब ये जो प्लेन है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, एरोप्लेन की जो स्पीड है वो क्या होगी, वो भी किसमें चाहिए इनको, वो भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए इनको। सोचिए कितने अच्छे थे ये 2015 का पेपर है, 2000 सीबीएसई 2015, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। 2015 में प्रॉब्लम पूछा गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से करेंगे। अब कई बच्चे घबरा गए होंगे, कई बच्चे पेपर में सम छोड़ के आ जाएंगे। सबसे आसान सम इसको करना, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई बहुत टफ सम है। देखिए कितने डायग्राम्स आपको मैं बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे नेमिंग देते हैं, नेमिंग मानिए ए बी सी डी ई, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, आपको एक चीज पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मुझे गिवन है, मुझे डिस्टेंस चाहिए कहां से, बी से ए का डिस्टेंस चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। बी से ही निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी में ये क्या हो गया आपके पास, tan थीटा इक्वल बीसी, हाँ बीसी अपॉन क्या होगा आपके पास, AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, tan 60 इक्वल BC दे रखा है 1500 रूट 3 अपॉन AB, आपको पता नहीं, AB में x मान लेता हूं, इसे मैं y मान लेता हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan 60 कितना आएगा आपके पास, रूट 3 आएगा, इक्वल 1500 रूट 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 3x को कितना आ गया 1500 रूट 3, तो यहाँ पे x इक्वल कितना आ जाएगा 1500 रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 1500 आ गया। देखिए कितना आ गया आपके पास, ये 1500 आ गया। यहाँ से a से b का डिस्टेंस कितना आ गया, ऊपर 1500 आ गया। तो इस चीज को हमें ध्यान से देगा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं, तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में देखिए, यदि मैं नेक्स्ट ट्रायंगल लेता हूं, मैंने लिया आपके पास ट्रायंगल ए ई एंड डी, इसमें भी क्या होगा tan थीटा इक्वल डी ई अपॉन ए ई। अब tan थीटा कितना आपके पास tan 30 है,
इक्वल कितना हो गया, डी ई कितना आपको दे रखा है 15√3 दे रखा है, अपॉन ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा ए x प्लस वाई, कितना होगा मेरे पास x प्लस वाई होगा। इसको अगर वैल्यू पता कितनी होती है 1/√3 होगा, इक्वल 15√3 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस वाई कितना हो गया 15 इंटू √3 इंटू √3, 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15√3 आ जाएगा आपके पास, 3 आ गया 15 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 15 या 45 4500 हो जाएगा। अब आपको x वैल्यू दे रखा है, x की दे रखी है 1500 प्लस दे रखी है 4500, माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4500 माइनस 1500, आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 003, मतलब 3000 आपकी डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। देखिए कितना आ गया y की डिस्टेंस कितना आ गया 3000 मीटर आ गया। आपको थोड़ा स्क्रीन तो नीचे हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का, बार बार मैं भूल जाता हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना तो ऐसा होता है हमारे साथ कि हम थोड़ा ध्यान हमारा निकल जाता है। आपका डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आपका BE जो आपका डिस्टेंस है वो कितना आ गया आपके पास 3000 मीटर, मींस 3 किलोमीटर आ गया आपके पास। ठीक है, आपके पास टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 15 सेकेंड, तो आपको किस में चेंज करना है इसे आवर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं और 1 मिनट में कितने 1/60 आवर होगा। इसी तरह 60 सेकेंड में 1/60 आवर होगा, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1/60 इंटू 60 आवर्स होंगे। पूछा कितना आपको 15 सेकेंड, तो क्या होगा 1/60 इंटू 60 इंटू 15। इनको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 15 15 30 3 45 चौके 7, ठीक है 4 आ गया। इसको हम सॉल्व करके जाएगा 240 आ गया, कितना आ गया 1/240 आवर आ गया। 15 सेकंड में कितना होगा 1/240 आवर। आपको फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला आपको क्या है, फॉर्मूला आपको दे रखा है स्पीड क्या होगा आपके पास BE डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास टाइम। तो BE कितना आपके पास 3 किलोमीटर है, टाइम आपको दे रहा है 1/240 आवर, तो ये 240 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 3 इंटू 240 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करोगे 720 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपकी स्पीड कितनी आ रही है, एरोप्लेन की स्पीड आ रही है 720 किलोमीटर पर आवर। तो अपनी चीज को हमको याद करना है, सॉल्व करना है, ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करना है। देखिए कितना अच्छा आंसर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लेन था आफ्टर 15 सेकंड पर उड़ के यहाँ पे गया, ठीक है डिस्टेंस कवर किया होगा, कितने टाइम लिया 15 सेकंड टाइम लिया, उसी चीज को हमने यहाँ सॉल्व किया। सबसे पहले ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल के रेफरेंस इसको सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए कितना शानदार प्रॉब्लम है आपके लिए, 2015 में सबसे अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया था, यहाँ ध्यान दें। एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, एक दो प्रॉब्लम मुझे करवाने हैं, हम वहां से करके सॉल्व करेंगे। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा मेरा चैनल, तो मजा नहीं आता जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि अभी तक हमारे व्यूज भी नहीं आए हैं, ना ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, क्योंकि तभी हमारी मेहनत रंग लाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।